डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एक ज़रूरी प्रेजेंटेशन के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। सेंसस 2027 के हवाले से चंद एक सवालात का जवाब मांगा जा रहा है और जो फ्रीक्वेंट देखा गया है कि जो हमारे न्यूमरेटर्स हैं उनसे कहीं कहीं पर गलतियां होती है और फिर वो पैनिक में डिलीट कर जाते हैं या कोई और स्टेप उठाते हैं। तो थोड़ा उस पर ही बात करेंगे कि इन केस ऑफ आपको कहीं पर अगर दिक्कत आती है, कहीं पर डुप्लीकेसी होती है या कहीं पर आप मिस करते हैं कोई चीज़, तो उस टाइम क्या करें। तो पहली बात आप याद रखेंगे, यू शुड अवॉइड फ्रीक्वेंट डिलीशन। आप इसका पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप डिलीट ना करें अपने जो भी आपके एंट्रीज हैं। आप बहुत ही एहतियात से इसमें एंट्री करें और कोशिश करें कि डिलीट करने की ऑप्शन या उसकी नौबत ना ही आए। सेकंड थिंग, इंस्टेड ऑफ डिलीशन यूज एडिट ऑप्शन। आपको एडिट ऑप्शन दिया गया है, जहां पर भी आपको डिलीट करने की जरूरत पड़ती है वहां आप पहले कोशिश करें कि आप एडिट ऑप्शन से ही काम चलाएं। अगर फिर नहीं होता है, इन एक्सट्रीम केस यू कैन गो फॉर डिलीशन ऑप्शन, डिलीट करने कर सकते हैं उस टाइम आप। सेकंड, फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट केसेस जो आपको आते हैं पेश। पहला है, इफ सेंसस हाउस इज डिलीटेड सिस्टम रिटेन्स डिलीटेड नंबर। कुछ एक इन्यूमरेटर्स ने ये सवाल पूछा कि हमने कोई सेंसस हाउस या कोई बिल्डिंग डिलीट की लेकिन उसका जो नंबर है वो वहीं पर रिटेन रहा। तो ये सिस्टम अपना जो भी डिलीटेड एंट्री भी आप रखते हैं उसको अपना नंबर देता है और सिस्टम वो नंबर रिटेन करता है। तो आगे आपको फिर वो नंबर ज्यादा आएगा सब्सिक्वेंट जो भी आप एंट्रीज करते हैं। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है कि डिलीशन की ऑप्शन ना ही आए। तो जो आप में उसमें जो नंबर फिर इंक्रीज होता है तो वो ऑब्वियस है, क्योंकि सिस्टम उस डिलीटेड एंट्री को भी नंबर देता है, लाइन नंबर। सेकंड इज, इफ ए बिल्डिंग इज मिस्ड असाइन प्रीवियस नंबर डिवाइड बाय 1 टू मिस्ड बिल्डिंग। मतलब कि अगर आपने हाउस लिस्टिंग के दौरान आपकी एक जो बिल्डिंग है वो मिस हो गई, तो आपको फिर से पता चला कि मेरी एक जगह पर एक बिल्डिंग वो आपने मिस की है और आप वहां पर जाकर उसको नंबर देना चाहते हैं। अगर आपने इसके बाद एंट्रीज की हैं और बीच में आपकी एक रह गई है, फॉर एग्जाम्पल आपने 30 दिया, उसके बाद जिस बिल्डिंग को 31 लगना था आप दूसरे बिल्डिंग पर गए उसको 31 दिया, तो बीच में जो आपको 30 से लेकर 30 के बाद जो बिल्डिंग अब जिसको आपको नंबर असाइन करना है, आप उसको 30/1 नंबर असाइन करेंगे। तो ये आपका फिर वहां पर बिल्डिंग नंबर रहेगा, इसी के मुताबिक आप उसकी फिर एंट्रीज करेंगे। तो ये है पहला केस। अगर इस तरह होता है, इफ सेम नंबर इज असाइन्ड टू टू बिल्डिंग्स। अगर आपने दो बिल्डिंग्स को सेम नंबर असाइन किया, जैसे आपने 20 और 20, फिर आप आगे चले गए, ये ऑप्शन है कि आपने दो बिल्डिंग्स को 20 और 20 दिया लेकिन आप 50 पर पहुंच गए। अब आपको पता चला कि मुझे यहां पर डबल एंट्री हो गई है। तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। अगर आपकी ये लास्ट एंट्री है, आपने दूसरा नंबर एक ही नंबर की डबलिंग होगी, तो लास्ट वाला आप एडिट करके डिलीट करके उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आगे गए हैं, अब आप वापस आना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, डिलीट इफ इट इज लास्ट एंट्री, ठीक, डिलीट सेकंड एंट्री एंड रीअसाइन प्रीवियस नंबर डिवाइड बाय 1। मतलब अगर आपने 20 दिया था, आपने दूसरी इसको भी 20 दिया, 20 एंड 20, आप ये वाली डिलीट करेंगे, यहां पर आप नई एंट्री करेंगे लेकिन उसको आप 20/1 नंबर देंगे। ये चीज आपको ख्याल रखना है और इसको एडिट भी कर सकते हैं, तो यहां पर या डिलीट कर सकते हैं। तो यहां पर जो आपका ये बिल्डिंग रह गई है जिसको आपने डबल नंबर दिया था, आप इसको आप 20/1 दे सकते हैं और फिर जहां पर आप पहुंचे हैं तो वहां पर आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ एक केसेस। तो लाइन नंबर आपको याद रखना है, ये कंटिन्यू रहता है, चाहे आप डिलीट करें आपकी एंट्रीज कंप्लीट हो, वो चीज आपको जहन में रखनी है। और एक अहम पॉइंट वो ये कि आपको जो कंप्लीट ऑप्शन है वो कतन आपको प्रेस नहीं करनी है जब तक कि आपका एचएलबी पूरी तरह क्लियर नहीं होता है। तो किसी भी सूरत में आप कंप्लीट ऑप्शन को
क्लिक नहीं करेंगे। हाँ, आप सिंक डाटा को कर सकते हैं, सिंक करने के बाद भी वो आप एडिट कर सकते हैं, आप अपडेट कर सकते हैं। आपका जो सुपरवाइजर है वो आपको फिर वापस भेजकर आपको जो रिकमेंडेशन उसकी होगी उसके मुताबिक भी आप अपनी एंट्रीज को, अपने हाउस लिस्टिंग को एडिट कर सकते हैं। ये थे कुछ सवालात का जो जवाब देना पड़ता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।